हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ़ करना अच्छा होता है। अप्रिशिएशन की ज़रूरत हर किसी को इस दुनिया में है। ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को भी है। इसलिए हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए हल्के फुल्के, भारी भरकम हर तरह के टॉपिक लाता रहता हूँ। अब चलिए बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक की। आज की जो हमारी बातचीत होगी ये भी मेरे अपने नज़रिए से है। आप लोग हो सकता है इससे सहमत भी हों, हो सकता है कुछ लोग ना भी हों, मगर फिर भी हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है ये इसी से रिलेटेड है कि कितनी किसी को अप्रिशिएशन हमको देनी चाहिए कि जिसमें उसका दिमाग ख़राब ना हो, फिर वो चाहे मेरे खुद के लिए क्यों ना हो। हम किसी को भी जब हद से ज़्यादा कुछ छूट दे देते हैं तब सामने वाले का अक्सर दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में मैंने देखा है कि तारीफ़ से, अप्रिसिएशन से इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जब लोग उसके लिए अंधे हो जाते हैं, जब लोग उसको बिल्कुल क्रेज़ी, जिसको कि कहते हैं ना हम, क्रेज़ी फ़ैन किसी के हो जाते हैं, तब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए ये जो अप्रिसिएशन या तारीफ़ की जो डोज़ है ये वहीं तक रखें जहाँ तक सामने वाला पागल ना हो और आपकी इज़्ज़त बरकरार रखे। एक एग्ज़ाम्पल इसमें ये भी है कि जैसे किसी बच्चे को अगर छूट दे दिया जाए कि बेटा यहाँ तुमको जो करना है करो, फिर वो क्या तहलका मचाता है ना, आप देखना। और जब आप उसे रोकने जाएंगे तब वो आप पर ही चढ़ाई कर देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये बात हमारे देश के सब जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सीएम है, पीएम है, कोई भी हैं, सबके लिए है, सबके लिए लागू होती है। और ये काम आप ऑडियंस को करना है, जनता को करना है, पब्लिक को करना है, यानी कि हम सबको। लेकिन पब्लिक अपना वर्क भूल गई है पिछले कुछ सालों में। मैं एक बात और बता दूं कि मैं किसी भी एक पक्ष का नहीं हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। और ये बात मैं हर एक के सीएम पीएम जो भी आपका फेवरेट है उस सब के लिए लागू करके बोल रहा हूँ। मेरा अपना इनमें से कोई भी फेवरेट नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अगर किसी का कह रहा हूँ तो मैं पक्षपात करूँगा, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई फेवरेट नहीं। लेकिन आप लोगों के चूंकि फेवरेट हैं, आजकल हमारे देश में ये फेवरेटिज्म का एक खेल चल रहा है। नेता अभिनेता सब में एक फेवरेट वाली चीज़ चलती। तो आज मैं यही बताऊंगा कि अपने लीडर्स के साथ आपको कैसे रहना है। आप अपने लीडर्स से कभी भी ये कुछ चीज़ें कभी ना कहें। उनमें पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप जो करेंगे वो सही करेंगे। आप जो करना चाहते हैं हम उसके साथ हैं हर चीज़ में। ये कभी मत कहिए। ऐसा करने से उन लोगों का भी वही चीज़ होता है जो मैंने आपसे कही, दिमाग ख़राब। फिर वो लोग आपकी वैल्यू कम करते हैं, आपको इज़्ज़त देते नहीं, आपकी बात को सुनते नहीं। क्योंकि भाई वो लोग कहते हैं इतने सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंड हैं तो मैं इनकी क्यों सुनूं। आप अपनी ही वैल्यू को दो कौड़ी की बना लेते हैं इनके नज़र में। आज मुझे बताइए कि ये जो जितना ज़्यादा सपोर्ट किया गया, सम्मान दिया गया, सब कुछ किया गया, किसी भी आम जनता का क्या भला हुआ? किसी का कोई भला हुआ मुझे क्योंकि दिखाई नहीं देता। ना मेरा खुद का नहीं हुआ, ना किसी और के मुंह से सुनने को नहीं मिलता। सब लोग यही बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इनको चुनते हैं। सुना होगा आपने भी, यार करें तो करें कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अंधों में काना राजा, इस तरह की चीज़ हो रही है। और उसको भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दे दे के भाई आपने जो किया सही किया, आपने जो किया सही किया। अब ये जो चीज़ें आ गई, नई नई नाटक नौटंकियाँ, जीएसटी आ गया और भी दुनिया भर की चीज़ें आ गई। इन चीज़ों से किसी आम आदमी का आज तक भला हुआ? किसी को प्रॉफिट मिला इससे? मुझे तो नहीं लगता। इसकी वजह से हो ये गया है कि ऑफिसों में हर जगह लोग मुंह बड़ा फाड़े बैठे हैं और हर चीज़ में आपसे अपनी रकम निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जीएसटी के चक्कर में और किसी के चक्कर में सब में एक टैक्स लगेगा, ये बोल करके ये चीज़ें किया गया था। और इस चीज़ के चक्कर में लोग कर तो इसको लागू तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि भाई ये तो जीएसटी है, ये तो सरकार ले गई, हमको क्या मिला, ये हमारा है, थोड़ा सा हमको दे दीजिए। आखिर ये चीज़ तो चली रही है ना, तो फिर जीएसटी लगाने का क्या मतलब था? मेरा तो यही सवाल है। इन चीज़ों से प्रॉफिट उन्हीं लोगों का हुआ है जो लोग इन पार्टीज से जुड़े हुए हैं, और उन पार्टीज से जुड़े हुए लोगों के कुछ जो रिश्तेदार होंगे
जो रिलेटिव होंगे और उनसे जुड़े कुछ रिलेटिव होंगे, कुछ हाथ की दूरी तक ही ये मुनाफा गया है, वही लोग तारीफ करते हैं। आम ऑडियंस, जो आम जनता है आपकी और मेरी तरह, उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है और लोगों ने इन चीज़ों को बहुत सर चढ़ाया, बहुत ज़्यादा सर चढ़ाया था कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। ये अपने लीडर्स से कभी मत कहिए, बल्कि उनकी हर कमी में उनको आईना दिखाइए कि यहाँ आपसे गलती हो रही है, इसको पब्लिक भर नहीं पाएगी। अब देखो, नहीं कहने के नतीजे हो रहे हैं कि पब्लिक भर नहीं पा रही है हर चीज़, हर तरफ कंगाली छाई है, हर तरफ धंधे चौपट हो रहे हैं, हर जगह में बर्बादी आ रही है। कहीं तरक्की सिर्फ देखने को मिल रही है, आप अपने घर की तिजोरी भी तो देखो, क्या बरकत आ रही है वहाँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी का कोई बेनिफिट हो रहा है, वो हम जैसे लोगों का। जैसा कि मैंने कहा, इसको अलग ही कर देना, जो लोग उस तरह के लोग हैं उनको और हमको, तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, लोगों ने इन चीज़ों के चक्कर में वोट दिया या सपोर्ट किया, लेकिन कभी इन चीज़ों को सोचिए। इस सब चीज़ों के लिए सरकार को आए इतने साल हो गए हैं, कितने हो गए, 14 से आई है, तो आप खुद ही अनुमान लगाइए। अब देखिए, इनके बारे में जो भी कहा गया, कुछ लोगों ने सपोर्ट इसलिए किया कि राम मंदिर बनेगा, कुछ लोगों ने सपोर्ट इसलिए किया कि गौ रक्षा होगी। यहाँ इंसान की रक्षा नहीं हो पा रही है, गौ रक्षा तो दूर की बात है। या गाय नहीं कट रही है, मैंने देखे हैं कटते हुए, कौन रोक पाया है? कोई नहीं रोक पाया। कुछ लोगों ने ये सोच करके वोट दिया है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन ये कड़वी बातें हैं। हिंदुस्तान में हिंदू ही राष्ट्र नहीं बन सकता, और अगर ऐसा बन भी गया ना, तो एक और कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, हमको हमारे ही लोग खाने लग जाएंगे। और कहा गया था कि सैनिकों की रक्षा होगी, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा होगी, लेकिन इन सब चीज़ों में भी ये मुझे फेल दिखाई देता है। क्योंकि मैं खबर तो मैं भी देख ही रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कहीं ना कहीं से तो सुनाई पड़ता है, भले मैं न्यूज़ चैनल से थोड़ा दूर रहता हूँ, फिर भी तो मुझे लगता है यार, आखिर हो क्या रहा है? फिर किस बात का हम सपोर्ट अंधा होकर करते हैं लोगों का? किस लिए स्थिर में चढ़ाते हैं लोगों को? इसलिए ताकि वो लोग उल जलूल नियम ले आएँ और हम लोग कुछ उखाड़ ना पाएँ। मैं आपकी अपने हक की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी वैल्यू समझें, अपनी वैल्यू इनको समझाएं, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। इनको ये बताएं कि हम 2 कौड़ी के नहीं हैं, आप 2 कौड़ी के थे, आपको हमने ये चीज़ बना के दी है। पब्लिक इसको हमेशा भूल जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों को एक तरह से यही मैसेज देता है मेरा दोस्तों, कि आप लोग अपनी वैल्यू कराना सीखें, वरना बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए ये सब तंगी और ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, ये उल जलूल नियम के कारण हुई हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। पहले ऐसा नहीं था, करप्शन था, भ्रष्टाचार था, लेकिन जैसे कि मैंने अपने एक और वीडियो में कहा है कि पहले यदि वो 100 या 150 गुना था, तो आज 200 या 250 गुना है। और मैं तो इस चीज़ को कहूँगा भी, क्योंकि मुझे इससे तकलीफ होती है, पर्सनली मुझे तो तकलीफ होती है। आप लोग के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो मैं नहीं जानता। तो ये है मेरे विचार इस चीज़ को लेकर के। अपने लीडर्स से कभी भी ये चीज़ें ना कहें। हाँ, उनको अप्रिशिएट करें, बिल्कुल करें कि भाई आपने अच्छा काम किया है। कहीं अगर अच्छा काम किया तो उसको तो बिल्कुल कहना पड़ेगा ना। ये ना कहें कि आप जो करेंगे वो भी अच्छा होगा और हमें यहाँ पर पूरा भरोसा पूरा आजकल अपनों पर नहीं है यार। आप लोग दूसरों की क्यों इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? अपने लोगों के घर में खून के रिलेशंस आजकल धोखा देते हैं और आप लोग दूर जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, कोई क्यों आएगा? लोग पोजीशंस में बैठने आते हैं, वो लोग अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स भी पूरे करने के लिए आते हैं। देश दुनिया से उनको लेना देना नहीं। अगर इतना ही इनको लेना देना होता तो हम लोग पहले ही क्या से क्या बन चुके होते। कुछ दिनों में ये दौर गुजर जाएगा, इंसान गुजर जाएगा, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो क्या आ पाएगा? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए और देखिए। जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, वो तो कहेंगे आएगा, अब हम ला करेंगे, लेकिन आम जनता से बात कर रहा हूँ। आपके हालात कितने सुधरे मुझे कमेंट करके बता देना। मिलेंगे फिर आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।